10 बज के 10 मिनट हो गए। कहे तब की लूडो खेला चला कहानी कर लिया तो बिना पेट भराने तुम्हारे कहानियों नहीं होता है बिना भोजन छोड़ बहुत आज कह दे बहुत बाकी बचा दिया। कौन कहबा लिल्लाही चोर का लिल्लाही चोर ये तो 2-3 दिन चली चला ही गया जब टाइम मिले तब। चला एक राजा के लड़का रहा शुरू करा लिल्लाही चोर कह देखा संध्या से कहे हो क्या बैठ रहा संध्या से 6 बजे से स्टार्ट करे हो अरे एक आधा घंटा का देखे बात। हाँ आधा घंटा कहेगा आधा घंटा कहगा 3-4 दिन में खत्म। सुनिए तनी बड़ी कहानी एक राजा के लड़का रहे स्कूल जावा करे। एक दिन संजोग की बात तो लिख दे वो तो पहले एक मुसलमान के लड़का से दोस्ती हुई। हाँ तो लिखे हो तो पहले अरे तो भाई क्या लिल्लाही चोर के पहला पार्ट आता भाई तो सुन ले बहु का तो भाई दोस्ते होएगा तो बात मत खाना का ले जावा करे अंडा का आमलेट बनाए मुसलमान का लड़का। एक दिन बोला लो भाई दोस्त भाई खाओ इसको। कहना अब तो खाया नहीं कभी। अरे कहीं खाओगे तो मजा मिलेगा। तो राजा का लड़का खा लिया आमलेट खाया तो बड़ा अच्छा लगा। कहन भाई मेरा खाना आप ले लो इसको हमको पूरा दे दा। वो मुसलमान का लड़का दे दिया पूरा राजा का खाना वो खा लिया। जब शाम को छुट्टी हुआ तो पैसा दे दिया राजकुमार। बोला कल और बनवा के लाना है ये लोग पैसा ले लो। भाई उसके लिए 2 अंडे का आमलेट अलग से बनवा के लाए। अब वो यही काम करा करे रोज पैसा देवा करे रोज आमलेट बना के लावा करे। एक दिन रास्ता में खेले लागे वही दिन से स्कूल जा पाते दोनों वो पैसा दे और वो आमलेट बना के लावे दोनों जने खाए और खा के अपन रास्ता में खेला करे स्कूल जावे न करे। एक तेरा करते 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 3-4 साल बीत गए। एक दिन मास्टर जो है राजा से मुलाकात हुई। राजा ने पूछा मास्टर जी मेरा लड़का पढ़ने में कैसे है। कहन आपका लड़का कहन आपका लड़का तो स्कूल ही नहीं जाता तो पढ़ने में कैसे है। कहन क्या बात कर दिया। अरे एक अलमारी का खाना जो है पूरा कॉपी से भर गया। मैंने स्कूल गए उसकी बाद अलमारी भर गई। तो कहन हाँ राजा साहब आपका लड़का स्कूल तो नहीं जाता पर आप वो कॉपी किताब में देख तो लो कॉपी में क्या लड़का लिखता है। तरफ भर गया है। हाँ तो भाई एक कॉपी खोले तो मैं लिखा रहा है आज 1 अंडा का आमलेट खाया आज 2 अंडा का आमलेट खाया। हाँ ये लिखा रहा। तब राजा कहने तो भाई लड़का मेरा नालायक निकल गया आगे चल करके बड़ी बदनामी होगा। अब वो लड़का 12-13 साल का होगा। एक दिन बुलाए कहे बेटा ये बताइए आप पढ़ाई तो करोगे नहीं। राजा दिमाग में रखे इससे अच्छा तो लड़का खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा मगर ये बदनामी रोज रोज सुनने लगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा बेटा तुम तो पढ़ाई करोगे नहीं। कह नहीं पिताजी कह चोरी करोगे। लड़का चुप हो गया। कहन अगर चोरी करना है मैं सोने का कटोरी रखूंगा इतना बड़ा आप उसको रात के उतार लेना आपकी जान जाएंगे हम। ठीक है। अब भाई जहाँ शिकारा रहा है रस्सी के तब शिकारा बनत रहा खाना रखे के लिए
तो शिकारा मिठाई दे न पानी से तम मुचा मुच हर दे तनको डोरी पे और कटोरा में हाथ लगेगा तो पानी नीचे गिरेगा, उसी खट के नीचे चार पाई बिछाए लिए और बंदूक में गोली भर के रख ले। तो लड़का जैसे उसको पकड़ेगा पानी गिरेगा वैसे मैं मार देंगे लड़का को, लड़का खत्म हो जाएगा। एक दिन का बदनामी ठीक है मगर रोज रोज रोना ठीक नहीं है। ये सोच के राजा ने अपना इंतजाम कर लिया। लड़का 11 बजा, राजा सो गए। राजा का वो लड़का सोचता है कि वही थे शिकारा टांगा है, और थे पिताजी चार पाई बिछाए हैं और बंदूक भी रखे हैं, बंदूक में गोली भरा होगा जरूर, बहुत चालू है पिताजी। वो गया जहाँ दूध पाकत रहे वहां से राख उठाए लाया, उसमें चुटकी 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 राख डालना शुरू कर दिया। धीरे 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 इतनी राख डाल दिया पूरा पानी सोख लेगा और आराम से कटोरा उतार के जाके तनिया के सो गए। जब राजा की नींद खुली देखे तो कटोरा गायब। कटोरा गायब, पूरा बिस्तर देखा तो है कतो एक बूंद पानी गिरा नहीं, ना कपड़ा में ना कहीं। राजा ने कहा इतना पानी भरा था तो तनको डोरी में हाथ लगेगा तब भी गिर जाएगा, अब कैसे उतारेगा? एक चूर पानी ना गिराया कटोरा निकलेगा। खैर इसकी किस्मत तेज है, अब नहीं मारेगा। कहन बेटा, कहन क्या? कहन आपको अच्छा ये है आप हमारा राज छोड़ करके बाहर चले जाओ, क्योंकि जब मैंने इतने जतन बनाया था तब आपने बचा ली, बच गया। अब मैं अपने हाथ से तुमको नहीं मारूंगा, अब मारना पाप लगेगा। मेरा राज छोड़ दो बेटा, जाओ आज से तुम चोरी ही करोगे। कहन पिताजी जितना नाम आपका नहीं हुआ है हमारा आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक में अपना नाम पैदा कर दूंगा। कहन अरे जाओ वो तो समय बताएगा बेटा कैसे पैदा करोगे। चल लेन भाई, अब उसी दिन से निर्डर हो के चोरी करा करे। हाँ जो घर से निकल दे तो हाँ भाई माई बाप सबका डर खत्म। अब जो कुछ होगा मैं अपना अकेले झेलेंगे। वही दिन से अपना नाम लिल्लाही चोर रख दिया। तो दिन में ढूंढा करे कौन सेठ के कितना रुपया धन दौलत है, उनका जाए रात में चोरी करे और दिन में देखे कि कौन गरीब आदमी है खाए बिना मरा तो है, शादी करे करके धन दौलत नहीं ना रुपया नहीं ना, तो यह तेरा दान देवा करे, बड़े बड़े का लूटा करे और गरीब की मदद करा करे। ये इसका पेशा है। अब भाई सब पर लिल्लाही चोर के नाम से दुआ देवा करे, लिल्लाही चोर की जय हो, लिल्लाही चोर की जय हो। हमारे लड़के की शादी करा दिया, हमको खाने का नहीं था खाने को दे दिया, मगर नाम लिल्लाही चोर रहा है। एक दिन जंगल में निकल पड़ा, देखे तो एक राजकुमार कपड़ा ओकरे पास रहे, बोला देखे कहे लोग तो बहुत बड़े घर का लड़का होगा, इसका पीछा करेंगे आज। भेष बदल के उसका पीछा कर दे, शिकार खेल के गवा अपने घर, शिकार पाइस ना गवा चुपे घोड़ा बांध के कपड़ा उतार के सो गया। अब देख के लौट गया है, जब देख लेना गांव वाले सोई गई है तो करे घर गए, देखे कुटिया में तो कुछ नहीं,
ठन ठन को पाला, खाया भी नहीं, सो गया। अरे ये तो बड़ा गरीब आदमी, इसके माने यही घोड़ा यही कपड़ा के सिवा इसके कुछ नहीं है। बताया न पा गया शिकार तो बना खा लिया, नहीं पाया तो चुपे सो गया। पता नहीं कई दिन इसका भूखा है ये। इसका मन सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं, मगर इसका कर्म जो है साथ नहीं दे रहा किस्मत। ठीक है, मैं देखेंगे तो निकल गया, जाके दूसरे नगर में पहुंचा। वहाँ एक राजा के बारात आई रहे, लड़की के सोने के बक्सा, सोने के जेवर, सोने के बहुत सामान, जहाँ चढ़ाव चढ़ाता है वही ठे ये खड़ा रहे। अब लड़की वाला तो सोचता है लड़का की तरफ पे है ये आदमी, और लड़का के वाले सोचता है लड़की की तरफ है। न वो पछ बोलता है न वो पछ बोलता है। ये सारा जेवर देख लिए, अब देख के निकल के पीछे सारा सामान चला गया लड़की के कमरा में। एक रस्सी फेंक करके चुम्बक मछुआरे के चढ़ के तन से जड़ी बूटी रहे रहवा करे हमेशा, और उतने माल लड़की का पीछे से सुखाई दी, लड़की बेहोश हो गई। सारा बक्सा ले लिया गहना और लेके अपना लड़की उतार ली और लेके उतर गया। नहीं जाए कि वह लड़की को लेटा के बक्सा थाई के गायब हो गए। जब अब हुआ भाई, जब सही हुआ कि अब लड़की लिया हुआ शादी हुए तो देखे तो लड़की गायब, बारात वापस हो गई। हाँ, लड़की गायब हो गई, लड़की गायब हो गई। और इसकी जब नींद खुला, लड़की को होश आया तो देखे तो कुछ जम। अब लड़का के जब होश आया तो देखे तो लड़की, अबे लड़का भागने को कोशिश किया। ये तो राजा महाराजा के घर की लड़की है, ये तो हम मारा जाएंगे। ओनली आके चोरी करके हमारे पास से लेटा दिया। लड़की बोली हाँ, अब कहाँ भाग रहे हो, हमको लाया आपने चुरा कर। कहे नहीं, हमने आप पर नहीं चुराया, हम किस बात पे चुराएंगे आपको, बोलो। हमारे न बर्तन है न खटिया है न कुछ नहीं, देख तो रही हो, मैंने नहीं चुराया। कह तो क्या मैं अपने आप आ गई, मैं अपने आप आ गई। लड़का रोने लगा। रानी देखी तो लड़का बड़ा अच्छा था, खट्टा खट्टा जवान। लड़की बोली अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देखा जाएगा। आपके कुटिया में कुछ नहीं है, बोले यार एक हफ्ता आएगा खाना खाए। लड़के तुरंत अंगूठी निकाली, कहीं जाओ पहले इसको बेच कर खिलाओ, मैं तेरे लिए बना दूँ कुछ खा ले। वो बोले एक बात करना, सोनार के यहाँ मत जाना, बनिया के यहाँ जा करके बेचना। सोनार के यहाँ जाओगे फंस जाओगे, बनिया के यहाँ जो कुछ मिल जाए वही लेके चले आना। लेके अंगूठी सोने कर चल दिया। तो सोचत है लड़का, बनिया तो नमक के भाव खरीदिए और सोनार जो है सोना के भाव खरीदिए। चला गया सोने की, हाँ सोनार किया गया। सोनार देखा ये अंगूठी तो कल मैंने राजा के यहाँ देखा था, चढ़ाव में आया था, राजा ने हमें बुलाया था, असली है कि नकली। अरे अंगूठी कैसे इसके पास आ गई। देखने माने जो हल्ला उड़ा है तो ये लड़की इसकी यहाँ यही चुरा के लाया है। बोला ठीक है भाई, पैसा हमारे पास कम है, पैसा लेके आ रहे हैं तो पैसा हम आपका तय दे देंगे। बोले ठीक है। अब सोनार भाई घोड़ा निकाला, अब घोड़ा निकाल के दौड़ा गवा जाके राजा के यहाँ पहुँच गया अंगूठी लेके। वह राजा साहब कहीं क्या कहें, देखिए अंगूठी कल चढ़ा था, कहीं हाँ चुपटा हमारे यहाँ बैठा हुआ।
अब सिपाही थे वही सोनारे खिया तो होगा पकड़ ले। लड़की हिया पड़ी। अब लिल्लाई चोर जंगल में पड़ा। अब ये लड़का वहाँ चला गया। अब वहाँ पूछताछ हो रहा है, सही से बता दो क्यों ले गया, हाँ घर द्वार है। कहे साहब हमने आपके लड़की का नहीं ले गया, हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है, हमारे पास न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, मैं किस बात पे ले जाऊंगा आपके लड़के को। भाई कहन नहीं, कहन अब इसको खंभा में बांधो, साला या तो बता भाई। इतने में वो लिल्लाही चोर सोचा ऐसा ना हो तो मैं तो उसको लिया आया और लड़का फंस गया हो उसी बात में। अब वहाँ भागा भागा थोड़ा ये आया भेष बदल के, यहाँ देखा तो लड़की अकेली। कहीं हाँ वो राजकुमार कहाँ गया, सही से बात बताना, झूठ मत बोलना। तो बोले मैंने अंगूठी दे के भेजा हूँ बलिया किया, फंस गया। अब घोड़ा बढ़ाया हुआ चाय के सीधे पहुंचा राजा के यहाँ। अब इसका हाथ दोनों पैर दोनों बांध दे रहे हैं, एकाध कोर्रा इनके ऊपर पड़ गया है। तब भरे माँ पहुंच गया। बस खबरदार। राजा कहे आप कौन हो, कहे मैं जो हूँ आपको बताऊं आपकी कान खड़ा हो जाएगा। कहे नहीं बताओ कौन हुआ, लड़की किसने चुरा की, ये चुरा ले गया इसका। कहे नहीं ले गया, मैं ले गया आपके लड़की का, आपके पूरा जीवर मैं ले गया था। वो लड़का गरीब था, इसके यहाँ रख के चला गया था। और आपकी हिम्मत नहीं है कि लड़की को लेके आएगा। मेरा नाम है लिल्लाही चोर। राजा आप लिल्लाही चोर हो, कहना आपकी हिम्मत नहीं, लड़का छोड़ दो, लड़का छोड़ दे। कहें जाओ आप, लड़की वहीं रहेगी। अब भाई तो राजा कहें एक शर्त है, अब तो लड़की इनके किया गया है, लड़की इनके किया है, हम छोड़ देंगे और इन्हीं के साथ शादी भी कर दूंगा। लड़का हमें मंजूर है, हमें मन पसंद भी है लड़का, पर हमारा एक शर्त और है, अगर वो काम आप कर दो तो कहीं क्या चाहिए। कहे फला नगर का राजा है, वो 7 देश का राजा है, उसका जाके ताज और तलवार लेके आ जाओ, मैं तब शादी कर दूंगा। तो कहें ठीक है, हमें 6 महीना का टाइम चाहिए। अब भाई लड़का का छोड़ दें, लड़का का बाप ना हुआ रहेगा, वहाँ से यहाँ लड़की से बोले नहीं कि आप यहीं रहो, मैं धन दौलत आपको ढेर दे दूंगा। लड़की बोली ठीक है। अब भाई घर द्वार बनेला, अभी तो आराम से बहस करेला। अब वो 2-3 महीना तो घुमा के बिता लिया, घूम के ले लाई चोर। सोचा यार वो साला 7 देश का राजा है, कितना बड़ा राजा है, वो ऐसे नहीं है, उसको ज्ञानवान बुद्धि वाला भी होगा। वो मैं कैसे करूँगा उसके साथ में। पहले वो सांस बांधना शुरू कर दिया, 1 मिनट 2 मिनट इतना सांस बांधे वो 36 घंटा सांस बांध लेगा, ये 48 घंटा सांस बांधे रहेगा। 2 दिन 2 रात सांस को रोक लिया जैसे मुर्दा खड़ा। कहीं ना ऐसा ना हो कोनो बुद्धि वाला दिमाग वाला आदमी मिल जाए, कह दे सांस बांधे है, लावा करे बिरंजी ठोकी न हम तो तनी गरम कह के बिरंजी पैर में हाथ में हर जगह नहावट ठोकर शुरू कर दी, वो बर्दाश्त हो गया।
मतलब जो जो परीक्षा उसका करना था वो सारा परीक्षा पूरी तैयारी पहले से अपन पहले तैयारी कर ली है, हम्म। पूरी तैयारी करके बोला अब ठीक है, अब ये चलने का तैयारी की जाए। तो उनके यहाँ एक मौलाना एक पंडित दोनों थे। जो पंडित ना बता पाओ को मौलाना बताओ, जो मौलाना ना बता पाओ का पंडित बताओ। क्या ये चीज होगा, ये है वो है, सारी चीजें पहले से एडवांस बताई गई। सवेरे उठे, राजा पूछे पंडित जी आज हमारे नगर में कोई बाहर के आदमी आने वाला है? आप रोज बताते हो। कहन हाँ महाराज, राजा साहब आज तो बहुत खतरनाक आदमी आने वाला है, वो आगे से तैयारी शुरू करता है आवे का। कहन कौन है? कहन वो लिल्लाही चोर है, आपका ताज और तलवार लेने के लिए आ रहा, और ताज तलवार लेके जाएगा वो। कहन में 7 कमरा के अंदर रहेंगे तब वो। कहन कितना रहोगे? कहन अब राजा ने क्या किए, मल्लाह को सारे मल्लाह सहित किए कि ये पार से आदमी ले जाया करो, अगर वह पार से आदमी न लाया करो। जैसे गांव के आदमी है उनको लेके आया करो, बे जान पहचान का एक भी आदमी मत लेके आओ। क्या ठीक है भाई, क्यों कर रिश्तेदारों आवे तो आदमी जाके सहेजे तो भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, तब मल्लाह उतारे। ये जब पहुंचे गंगा जी, मल्लाह से जो बोले नहीं राजा का आदेश है, हम आपको पार नहीं उतारेंगे। है उतार दो, कहने बैठा रहे, चुप्पे से 500 रुपया दिखाए, घर पे वहीं में जाके बैठा और थोड़ा दे दे चीनी का, कहने इसी में घुस जाओ। वही बोरा मुकुर मेट के पहुँच गए। एक मल्लाह पहुंचा, गठिया के रखे रहा वैसे, जब देखे अंधेर होगा 2 जने गए छिड़ा के ले आके वही नाव में जो अंदर धाई दे, जहाँ पानी भरा रहा था वही में उनका धाई दे, और धाई के सवारी हुई गो लेके चल दे, लेके चल दे। अब जाए के वह पार वैसे गंगा जी के किनारे बोरा ढाई दिन चुपे। जब खूब रात होगा तो खोल दे कर गए। सवेर राजा पूछे आज क्या होने वाला है? वो जो कह रहे तो आदमी चला, कहे चला नहीं, वो गंगा ये पार हुई है ना, गंगा ये पार। कहन हाँ गंगा ये पार है। कहन कौन मल्लाह उतारा? कहे साहब वो अपने आप गंगा पवारी आया। अब झूठ बोला था है दोनों पंडित, अगर इसको कहेंगे तो साला इतना होशियार है, पता कैले तो मार गई हमका सबका। हाँ कहे साहब वो पार कही थी अपने आप। तब पूरे नगर में राजा साहब फिर से डुबकी पिटवा दे, किसी के मेहमान आवे दिन भर रहे, रात है रात में वापस कर दिए, क्यों के भाई रिश्तेदार टिकबे न करे, सबका भगा दी। करते करते एक गाय ने भोजाई किया, कहन माई रात में रहा नहीं पाएंगे, हमरे न बेटवा न बेटिया, हम अकेले हम न रहे दे।
500 का नोट निकाले दिखाए, हाँ, आवा बेटवा अब नहीं गए कोठी। कहे 4 बजे उठाए दे टट्टे पेशाब कई आवा करा। हाँ, कहे बस माई, हाँ, एक कहती 10 बजे, वो कहती 4 बजे। हम्म, बस फिर 500 रुपया देहन, कहे जा लिया कुछ राशन वासन बनावा। अब भाई बनावा खावा करे, वही में रहवा करे। कहे माई भार और न झोंका करा, पता करा हाँ, दरबार में का हमका के पकड़े वाला है, केहू पकड़े वाला है कि नहीं। भाई जब कहन राजा पूछे आप बताइए पंडित जी मौलाना साहब आदमी कहाँ है। कहे साहब किताब में तो जगह कहीं दिए ही नहीं है, मगर है अपने नगर के अंदर। हो नगर के अंदर कहे तो कहे जो कोई लीलाही चोर को पकड़ेगा उसे जो है 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। भाई एक पंडित रहे, 2 बेटवा रहे और बाप रहे, तीनों राजा की नौकरी कर रहे। दोनों लड़का मान के बेरा उठा ले का हम पकड़ेंगे। 50,000 रुपया मिल जाए तो काम हो जाए बहुत। चल अब कल पे है बात करा कल। बंद कर चला, रोक दे वही पर। हाँ, उनका जो है भैया उनका पकड़ा जाए दूसरे भाग में। अभी ठीक से कल का है। हाँ, पहला भाग हो गया और दूसरा भाग अब कल। दूसरा भाई एक भाग हो गया, 7 भाग पूरा कर। 7 भाग में